ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, इसमें देखो कितना क्लियरेंस ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, बहुत सी बार हमारी जो कार है उसके इंजन से टक 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 ऐसे नॉइस आने लगते हैं। वो नॉइस बहुत इरिटेट करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी हमारी कार है वो मिसफायर होने लगती है, पिकअप और माइलेज उसका ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें रीज़न होता है आपका टैपिट सेटिंग का। तो बहुत सी कार्स है उसमें कुछ इंटरवल के बाद टैपिट का सेटिंग करना पड़ता है, और बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। कार लाख लाख किलोमीटर चलती है बिना टैपिट सेटिंग के, और इतनी चलने के बाद उसमें वेयर एंड टेयर होने के कारण क्लियरेंस आ जाता है और गाड़ी नॉइस करने लगती है। तो टैपिट सेटिंग जो क्या होता है और उसको कैसे करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अभी हमारे पास हुंडई की जो i10 है, सेंट्रो वाला इंजन आता है वो है। ठीक है, ये जो टैपिट सेटिंग है ये मैन्युअली हर एक कार में नहीं आता, बहुत सी पुरानी कार्स में आता था। तो ये भी पुरानी कार है इसलिए आता है, जैसे कि वैगन आर पुरानी है, के सीरीज़ में नहीं आता। मतलब आता है लेकिन वो हम नहीं कर सकते, वो हेड वाले करते हैं डायरेक्टली, वो कैप होते हैं उसमें करते हैं। लेकिन ये जो टैपिट लैच सेटिंग वाली है गेज डाल के जो मैं दिखाने वाला हूँ, वो हर एक कार में नहीं आता। वो पुरानी जो जो भी इंजन है उसमें आता है, कुछ कुछ नए इंजन में भी आता है। जैसे कि पुराने देखो आप, वैगन आर का है, सेंट्रो का है, ये i10 पुराना इंजन है, इसमें आता है। इसके बाद नई जो मारुति 800 है वो न्यू मॉडल है उसमें भी आता है। तो कुछ कुछ कार्स में आता है, हर एक कार में नहीं आता। अभी जो एडवांस आ रही है, नई कार्स आ रही है, उसमें HLA सिस्टम आती है, तो उसमें टैपिट सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो कुछ गाड़ियों में रहती है ज़रूरत। तो नॉइस पहले आपको दिखाता हूँ टैपिट का कैसे नॉइस करती है गाड़ी। ठीक है, चालू करो। आपने नॉइस सुना ऐसे टक 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 ऐसे करके, मतलब ज़्यादा उसमें ये नहीं, गीत नहीं रहता, ऐसा ऐसा आवाज़ आती है। तो वो टैपिट की होती है आवाज़। अभी ये जो टैपिट कवर है ये खोलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ टैपिट सेटिंग क्यों करना पड़ता है और कैसे किया जाता है। अभी देखो, टैपिट कवर हटा दिया है और ये सब देख रहे हैं ना, ये टैपिट है हमारे, और इसका हमें सेटिंग करना पड़ता है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको क्लियरेंस कहाँ पे आ जाता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, इसमें देखो कितना क्लियरेंस ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर एक कंपनी के हिसाब से रहता है, उस हिसाब से हमें सेट करना है। लेकिन सेट करने से पहले तरीका होता है एक सेट करने का। तो सबसे पहले हमें जो इंजन है वो TDC पोजीशन में लेना पड़ेगा। तो 2 बार TDC पोजीशन में लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो TDC पोजीशन है उस पे लेंगे। अभी देखो, इसका जो एरिया है वो दिखाने का बहुत कंजेस्टेड एरिया है। देखो, ये मेन पुल है, इस पर इधर मार्क है देखो। और ऊपर ये जो हमारा प्लास्टिक का कवर है ना, इसमें मार्क है। ऊपर से मैं देख पा रहा हूँ लेकिन आपको मतलब दिखाना मुश्किल है यहाँ से। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इसके अंदर एक मार्क होता है, तो मार्क टू मार्क मिलाना पड़ता है। तो ये भी नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुछ टेंशन नहीं। प्लग निकाल के पहला पिस्टन है वो आपको ऊपर लेना है सबसे। तो ऊपर लोगे तो वही आपके TDC पोजीशन रहेगी। तो मैं अभी वो मार्किंग टू मार्किंग, मतलब मैं कैमरा में दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे दिख रहा है वो TDC पोजीशन लेता हूँ करके। अभी जो TDC पोजीशन है वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से कैसे लेते हैं ये बताता हूँ। ये देखो, एक नंबर ऊपर पिस्टन होता है उसको ही TDC पोजीशन बोलते हैं। तो मार्किंग आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो घुमाओ। अभी ये पाना लगा के जो मेन पुली है ना वो घुमाएगा ये। हाँ, धीरे धीरे, हाँ घुमाओ। ये देखो, ये ऊपर आ गया। घुमाओ थोड़ी, घुमाओ, घुमाओ। हाँ, फिर से नीचे जाने लगा। अभी उल्टा थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये देखो, ये अभी पूरा ऊपर आ गया, मतलब ये अभी TDC पोजीशन पे है। देखो, ये जो TDC पोजीशन है इस पे एक नंबर जो सिलेंडर है उसके दोनों वॉल लूज हो जाएंगे। ठीक है, ये एक वॉल लूज हो जाएगा, दूसरे सिलेंडर का इनटेक और तीसरे सिलेंडर का एग्जॉस्ट। ये 3 पहले करके ले, सॉरी ये 4 पहले करके लेने हैं। उसके बाद फिर और 360 डिग्री घुमा के फिर TDC पोजीशन लेना है, और जो बाकी बचे हुए 4 है वो उस समय आपको सेट करने हैं। तो सबसे पहले ये लूज़ करके लेने, 10 नंबर का इसमें नट है, लूज़ करके लेता हूँ मैं। जितने वॉल करने हैं उतने वॉल का। ठीक है, ये देखो, ये पहला सिलेंडर कर दिया मैंने, दूसरे सिलेंडर का इनटेक और तीसरे सिलेंडर का एग्जॉस्ट। तो 4 सिलेंडर इंजन है मोस्टली, उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन कंपनी के हिसाब से हर एक गाड़ी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसका क्लियरेंस भी जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये हुंडई की i10 और सेंट्रो में चलेगा, तो उसका क्लियरेंस और उसकी सारी प्रोसेस में बता रहा हूँ।
और जब भी आप टैपिट सेटिंग करते हो तो इंजन है ये आपका पूरा ठंडा होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के लिए भी सेल्फ मारते हो तो आपको 2-3 घंटे रुक के ये जो सेटिंग की प्रोसेस है वो करनी है। पूरा मतलब आपका जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है ना उतना इंजन का होना चाहिए टेम्परेचर। और सुबह ही करते हो आप स्टार्ट करने से पहले तो अच्छा है। तो हमने स्टार्ट किया था, आपको 1-2 मिनट के लिए दिखाया था, तो उतना चलता है, उतने से कुछ होता नहीं। और फिर भी हमने एक 15-20 मिनट रुके और उसके बाद हम टैपिट सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोल्ड कंडीशन में करते हो तो एकदम प्रॉपर हो जाता है। इस इंजन का जो कंपनी का जो ये है क्लियरेंस, ये जो हमारा इनटेक वॉल है इसको 0.15 mm और एग्जॉस्ट है उसको 0.20 mm। ये देखो दिख रहा है क्या आपको, दोनों पिलर गेज है इसमें। ये पिलर गेज का सेट है, इसमें अलग अलग होते हैं हर एक मेजरमेंट के, ठीक है। तो ये देखो 0.15 और 0.20, ये मतलब ऐसे मार्किंग कैमरा में है, मतलब इतनी अच्छे से दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो अभी क्या है हमें करना है इनटेक का, तो इनटेक के लिए हम 0.15 mm का बाहर निकालते हैं। अभी देखो ये एकदम फ्री जा रहा है, ये देखो मतलब इसका क्लियरेंस है वो बड़ा हुआ है, मतलब 0.45 mm इतना भी हो गया होगा, ठीक है। ये वेर एंड टेयर के कारण होता है, या फिर कोई खोलता है तो वो सेट नहीं कर पाता, या फिर इधर उधर हो जाते हैं ये रॉकर, तो भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अभी हमें ये दोनों टाइट करने, ये देखो बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करने, मतलब घूमना चाहिए लेकिन थोड़ी ताकत लगाने पर घूमना, मतलब जाम जाना चाहिए, एकदम इजी नहीं जाना चाहिए। ये देखो ये ऐसा घूम रहा है लेकिन जाम घूम रहा है, वो जो मतलब रेजिस्टेंस इसका है ना वो पता चल रहा है। और ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह रखना नहीं, इस पर लोड नहीं देना है, ऐसा फ्रीली ये देखो ऐसा बाहर भी आना चाहिए, अंदर भी जाना चाहिए। और आप ज़्यादा टाइट करते हो तो देखो क्या होता है, देखो ज़्यादा टाइट किया बाहर भी नहीं आ रहा है और अंदर भी नहीं जा रहा है। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट सेट करना है, ये देखो ये इधर किया बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसा करना है। तो अभी इस साइड का भी वैसे ही करके लेना है, ये देखो ये देखो ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये देखो ये अभी जाम हो गया पूरा, थोड़ा सा लूज़ करना है, अभी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। ये देखो ये अभी परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट हो गया। तो अभी क्या करना है, ये जो बीच का ये है ना स्क्रू ड्राइवर से ऐसे पकड़ के रखना है, वो हिलाना नहीं है, सिर्फ ये जो बोल्ट है ना ये लॉक कर लेना है। ये देखो ये हिलाओगे तो पूरा सेटिंग हिल जाएगा। ये देखो एकदम आराम से करने वाला ये काम है, थोड़ा भी इधर हो गया उधर हो गया ना तो फिर नॉइस रहता है, मतलब नॉइस जो है वो चला नहीं जाता। आप जितना परफेक्ट करोगे ना उतना आपका गाड़ी है ना एकदम साइलेंट हो जाएगा। ये देखो ये टाइट कर लिया, उसके बाद फिर से चेक करता हूँ, ये देखो एकदम टाइट करने के बाद भी एकदम परफेक्ट है। देखो जा रहा है लेकिन थोड़ा जाम जा रहा है, ठीक है। तो 0.15 गया है परफेक्ट, उसके बाद 0.20 उसके आगे वाला डाल के देखना है, आगे वाला जाना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट है, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है और हमें लगता है प्रॉपर हो गया है। अभी देखो ये भी कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद ये 0.15 है, इसके आगे का होता है 0.20, वो इसमें डाल के देखेंगे, वो जाना नहीं चाहिए। तो ये आपका जो क्लियरेंस है ये एकदम प्रॉपर है। को पकड़ के रखा मैंने, टाइट किया, एक बार चेक करता हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे, तो थोड़ा टाइट करूँगा और थोड़ा टाइट किया, ज़्यादा हो गया। अभी परफेक्ट है देखो, मतलब एकदम पॉइंट पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, तभी प्रॉपर हो पाता है और तभी आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है कि कार का जो साउंड है एकदम मस्त हो जाता है। देखो ये दोनों टाइट कर दिए और अभी देख पा रहा हूँ एकदम दोनों तरफ से एकदम प्रॉपर है। देखो दोनों तरफ से जो ब्लेड हिल रहा है ना उसमें मुझे सेम पावर लगानी पड़ रही है, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ पिलर गेज, देखो ठीक है। और इसमें 0.20 का डालूंगा ना तो जाना नहीं चाहिए, इधर गया 20 का, ये देखो ये 20 का मैं डालने की कोशिश करूँगा ना, ये देखो ये घुसेगा ही नहीं अंदर, क्योंकि एकदम कट टू कट हो गया हमारा, एकदम प्रॉपर 0.15 हो गया है। मैं कट कर 0.15 का डालूंगा ना
तो ये देखो थोड़ी ताकत लगाने पे जाना चाहिए। ये देखो ये जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है इसमें, एकदम इजीली नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। अभी जो एग्जॉस्ट का है उसमें कंपनी का मेजरमेंट है 0.20। तो अभी 0.20 का ब्लेड मैं निकालता हूँ। ये देखो 0.20 देखो डाल के निकाला हूँ। ये देखो एकदम आराम से जा रहा है। देखो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। तो इसके लिए अभी ये भी टाइट करना पड़ेगा। तो आपको अभी पता चल गया होगा। तो ये जो कार है इसके टैपिट पूरे लूज थे, इसके लिए ये जो टैपिट है ये आवाज़ कर रहे थे। ये देखो ये मैंने टाइट किया, थोड़ा करना है एकदम ऐसा, थोड़ी सी ताकत लगानी चाहिए तभी घूमना चाहिए, एकदम इजीली भी घूमना नहीं चाहिए। ये देखो ऐसा जाम घूमना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये ठीक है। तो अभी मैं ये लॉक करके पूरा इधर ही पकड़ के लॉक कर लेता हूँ। ये देखो लॉक हो गया। फिर देखता हूँ, ये देखो एकदम प्रॉपर हो गया। अभी ये 0.20 किया ना, 0.25 इसमें नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 20 ही जाना चाहिए। तो ये चेक करना पड़ता है सब। अभी ये जो टैपिट सेटिंग है एक सिलेंडर का हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो TDC पोजीशन है ये होगा, इसके बाद ये होगा इस सिलेंडर का इनटेक का, और तीसरे सिलेंडर का एग्जॉस्ट का। तो अभी ये दोनों करके लेता हूँ और बाकी के कैसे करने हैं वो बताता हूँ। तो हम जब भी कार रिपेयर करते हैं तो उसमें स्पेयर पार्ट लगते हैं। तो कार में लगने वाले सारे स्पेयर पार्ट है वो हम मंगाते हैं बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहे तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है, और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। आपको जेन्युइन कंपनी का चाहिए तो कंपनी का ओरिजिनल स्पेयर पार्ट आपको बुडमो पे मिल जाता है। इसके अलावा कुछ आफ्टर मार्केट कंपनियां हैं, OES स्पेयर पार्ट है, वो ढेर सारे स्पेयर पार्ट है। ये आपको सारे स्पेयर पार्ट बुडमो पे अवेलेबल हो जाते हैं। बुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो 4 टैपिट का सेटिंग तो प्रॉपरली हो गया है। ये देखो ठीक है, ये हो गया। और ये जो टैपिट देखो अभी टाइट है, इसका सेटिंग हम अभी इसी पोजीशन में नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, अभी जो ये इंजन है ना ये अभी TDC पोजीशन पे है, तो इसी पोजीशन पे आपको 360 डिग्री घुमा के लेना है। घुमाओ, देखो एक राउंड पूरा इंजन का मारना है 360 डिग्री का। ये देखो ये घुमा रहा है। अभी फिर से स्क्रू ड्राइवर ऊपर आने देना है, मतलब फिर से TDC पोजीशन लेनी है 360 डिग्री घुमा के। हाँ घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये देखो ये ऊपर आने लगा। घुमाओ धीरे धीरे, हाँ घुमाओ, हाँ घुमाओ, हाँ उल्टा उल्टा थोड़ा उल्टा, हाँ बस। ये देखो ये फिर से TDC पोजीशन ली। तो अभी ये टैपिट देखो ये लूज़ हो गए। ऐसा क्यों होता है, आपका जो क्रैंक है वो पूरा राउंड लेता है, तब कैम आपका आधा राउंड लेता है, मतलब 2 राउंड क्रैंक के और 1 राउंड कैम का। तो ये अभी कैम है ये 180 डिग्री, मतलब इसके अपोजिट घुमा है, तो इसके लिए अभी ये जो वॉल है ये लूज़ हो गए। तो अभी ये जो वॉल है बचे हुए, जैसे कि ये एक वॉल और इसका ये वाला और ये 2 वॉल, इसका सेटिंग करके लेता हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया इनटेक का 0.15, एग्जॉस्ट का 0.20, वैसे सेटिंग करके लेता हूँ। ये उस वॉल का भी जैसे सेटिंग मैंने आपको दिखाया था वैसे करके लिया। अभी हमें प्लग वगैरह सब लगा देना है, टैपिट कवर वगैरह लगा देना है। और पहले आपने देखा था कितना नॉइज़ कर रहा था इंजन, और अभी सब लगा के स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, मतलब नॉइज़ में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। अभी एयर फिल्टर का जो पाइप वगैरह है वो निकाल दिया है हमने, तो थोड़ा सा हवा का आवाज़ आएगा तो वो इग्नोर कीजिए। और पहले आपने देखा था कर ऐसे आवाज़ आता था, रेस करके भी दिखाऊंगा आपको। स्टार्ट करो। अभी स्मूथनेस देखो आप कितना आ गया है। रेस करके भी दिखाता हूँ।